बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैंगनीज और मैग्नीशियम सिर्फ HNO3 से रिएक्ट होते हैं। इनकी इक्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, क्योंकि जब दो ही एलिमेंट्स हैं तो फिर दोनों मेटल्स का हमको इक्वेशन तो याद करनी पड़ेगी ना, कैसे रिएक्ट होते हैं। ठीक है जी, रिएक्टिविटी सीरीज को नजर मारो, सबसे ऊपर दो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बताओ। मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम एंड, उसके नीचे कैल्शियम एंड, फिर एल्यूमिनियम एंड, हाँ ऐसा याद करना है, दो दो करके, समझ रहे हो। हाइड्रोजन से ऊपर कितने हैं, हाइड्रोजन के नीचे कितने हैं, हाइड्रोजन के नीचे कितने हैं, चारों के नाम बताओ इन सीरीज ऑर्डर। कॉपर। अब ये आपको सीरीज कहाँ कहाँ काम आएगी, एक तो फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसको चेक करना है, अकेले वाले को, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। तो अब इसी के ऊपर बेस्ड रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आज जो बोर्ड्स में आते हैं। एक तो आपका मैंगनीज वाला बताया, एक्योरी के आज तक नहीं आया बट सिलेबस में है तो पढ़ेंगे, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैंगनीज मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गरीबों। शुरू करें आगे की। अब क्वेश्चन आता कैसे है, अगला पेज करो, पेज नंबर 120। रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो। Why some metals, ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है, इट इज अ BQ और वेरी इंपॉर्टेंट BQ है, बहुत आता है एग्जाम में। Why some, आरुषि साथ में आने वाली थी आज, नहीं आई। Why some metals are more reactive and others are, कि कई मेटल ऊपर है और कई मेटल्स नीचे है। किसी के पास इसका आंसर बिना पढ़े, वैलेंसी। देखो हमारे पास वैलेंसी कहां से कहां तक होती है, एक होता है वैलेंसी, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसी को डाउट है कि ये नहीं पता हो, तेरे को पता है? हाँ, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वो तो वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल में, जो KLMN जो भी आउटर मोस्ट शेल में जो होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा सकते हैं, 1 से लेके 8 तक, वैसे 1832 भी होता है पर हमारा सिलेबस अभी 1 से 8 तक चल रहा है, ठीक है। और वैलेंसी कहां से कहां तक जा सकती है, 1 to 4। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 उसकी वैलेंसी, जिसका 3, 4 की, 5 की, 6 की, ठीक है जी। अब ये जो ऊपर के जो 3 है ना, ये वाले, ये मेटल्स हैं, याद रखोगे, जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 to 3 और वैलेंसी तो 1 to 3 होएगी। ये कौन है, मेटल्स। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, लूज की गेन, ये 9th में करा हुआ हमने, ये लूज करेंगे गेन करेंगे। हम लूज और गेन करते हैं क्योंकि हमारी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, कंप्लीट, उसमें 8 पूरे या 2 पूरे होने चाहिए। तो इसको एक लूज करना आसान है, इसको 2 लूज करना, भाई इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1, तो इसको 7 और चाहिए, या तो ये 7 गेन करेगा या 1 लूज पूरी शेल उड़ा देगा। इजी क्या है, 1 लूज करना ना। तो ये तीनों लूज करते हैं, क्या करते हैं, क्या लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस। क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस। देखो इलेक्ट्रॉन्स का साइन क्या होता है, माइनस, उसका चार्ज क्या है। जब माइनस नेगेटिविटी लूज कर दी, बुराइयां छोड़ दी, तो क्या बन गए हम, पॉजिटिव बन गए ना। तो पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनायंस, केनायंस, केटायंस, सॉरी केटायंस, ठीक है। मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस नोन एज केटायंस। कोई डाउट यहाँ पे? फिर ये कौन बंदे हैं, नॉन मेटल्स। इसके आउटर मोस्ट में कितने, 5। ये 5 लूज करेगा कि 3 गेन करेगा, 8 करने के लिए। तेरे को आता है ये सब? ऐसा यहाँ पे तो ये नहीं आता कंसेप्ट, तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन 9th में भी होना है। किसी को ये सब नहीं आता मेरे को बता दो, मैं 9th वाले बैच में पढ़ा दूंगा, या मेरी वीडियो भी है। आता तेरे को? और कोई है यहाँ पे, हेजिटेट मत करो, पूछो मेरे से, पक्का सबको, क्योंकि 9th वाले बच्चों को तो मैंने पढ़ा दिया था अपनी लास्ट क्लास में। 5 लूज करेगा या 3 गेन करेगा, फायदा क्या है? तो अकॉर्डिंगली ये सारे क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस नहीं। और जब गेन कर रहा है नेगेटिविटी तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयंस नोन एज। तो मेटल सिर्फ ये है वाले हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 5, 6, 7, वो क्या होते हैं,
तो आज के बाद अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाए, एटॉमिक नंबर से आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है वो मेटल्स है, बात ही खत्म। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है, वैलेंसी सेम है ना, वैलेंसी नहीं पता कर सकते आप, क्योंकि 9th में क्या था, ओ के ऊपर प्लस था या माइनस था, 10th में माइनस प्लस की जरूरत नहीं होती आपको। तो ये भी 1 2 3 1 2 3 तो पहले रिकॉग्नाइज कैसे करोगे मेटल की नॉन मेटल, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर को स्प्लिट करोगे KLM शेल में 2 8 2 वगैरह, उसमें आपको पता लग जाएगा जी जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 आ रहा है वो कौन है, मेटल्स, जिनके आउटर में 5 6 वो कौन है, नॉन मेटल्स। अब क्वेश्चन ये है, हाँ बोल, वो शेयर करते हैं, ये लोग शेयर करते हैं, ये दोनों है, मोस्टली नॉन मेटल होते हैं, शेयर करते हैं। आपका सिलेबस है इस साल ये आपका एक पूरा चैप्टर है अगला, कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4, तो 4 उसका क्या है, ये कार्बन है भाई सब। तो इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, क्योंकि शेयर करते हैं, और जो शेयर करता है ना वो चैप्टर अलग से ले जाता है पूरा। इसने लूज किया बात खत्म, इसने गेन किया बात खत्म। जो शेयर करता है वो बहुत तगड़ा शेयर करता है, वो हर किसी के साथ अटैच हो जाता है। इसकी शादी इसके साथ होगी, इसकी शादी इसके साथ होगी, इसके सबके साथ हो जाएगी, ये सबके साथ बॉन्ड बना देता है, ये दोस्ती प्यार मोहब्बत सब, इसका कोई दुश्मन नहीं होता। तो इसके इतने सारे दोस्त यार हैं कि इसका पूरा चैप्टर बनाना पड़ेगा हमको अलग से। 8 वाले तो वो हो गए ना, नोबल गैस, नोबल गैसेस, या हमने क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टेट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको ऑक्टेट के अलावा, अनरिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। ना ये गेम करते ना ये तो अपने घर में बंदा है, ये तो किससे मिलते जुलते नहीं है, ये आइसोलेटेड बंदे हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, मिलते ही नहीं। नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, वो किसी रिएक्ट नहीं होते, ये अपने घर में रहते हैं, हमको कहीं नहीं जाना, हमको मिलना नहीं है। किसने बोला हीलियम का, कोई आज तक वो देखी तुमने इक्वेशन देखी हीलियम की, नियॉन की देखी, आर्गन की देखी है। फिर अब why some metals are more reactive and other are less। अब मैं खाली मेटल्स की बात करूं, खाली इसको पकड़ लूं, सोडियम और पोटेशियम कहां आ रहे हैं सबसे ऊपर, दे आर मोस्ट रिएक्टिव। एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की, फिर नीचे कौन है, कैल्शियम 2, फिर कौन है 2, फिर कौन है। बेटा एक बात सुन, 1 लूज करना आसान है कि 2 लूज करना आसान है, तो ये फटाफट रिएक्ट कर जाता है कि एक ही तो लूज करना है, चलो ठीक है बात खत्म। इसको 2 बंदे चाहिए कम से कम, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इसको देगा एक इसको देगा। मेरे को क्या चाहिए, मैं ऊपर वाला हूं, मेरे को एक चाहिए, किसको दे दूंगा, एक बंदा मेरा ले भाई इलेक्ट्रॉन, मैं फ्री हूं, मैं क्या बन गया हूं, आयन, नोबल गैस, ठीक है ना। इसको कितने बंदे चाहिए, कम से कम 2, ये एक इसको देगा, 2 बंदे जब तक नहीं मिलेंगे रिएक्ट, इसको तो कम से कम 3 बंदे चाहिए, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। ये इजीली रिएक्ट होगा, ये थोड़ा मीडियोकर है, ये थोड़ा मुश्किल से रिएक्ट होता है। हाँ जी, मीथेन इज अ नॉन मेटल भाई, गैस है, वो कंपाउंड है बेसिकली, वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है जल्दी, आग धूप से, तो ये कोई बात थोड़ी ना, वो तो कंपाउंड है ना, वो मेटल्स में कहाँ आ गई। अभी क्वेश्चन क्या है, वाई सब मेटल्स ऊपर है, वाई सब मेटल्स नीचे है, क्वेश्चन तो कुछ और पूछा गया है। नीचे वाले जो मेटल्स है उनको भी तो मतलब, अभी तो नॉन मेटल्स की बात तो हुई भी नहीं, वो तो आएगा अभी, अभी तो क्वेश्चन पढ़ना क्या है, वाई सब मेटल्स, नॉन मेटल्स तो लिखा भी नहीं, पेज नंबर 120 से ऊपर लाइन क्या लिखी है, तो मेटल्स की बात, अभी तो नॉन मेटल्स करना है हमने। तो वैलेंसी याद करनी पड़ेगी आपको, एटॉमिक नंबर, हाँ मैंगनीज मेटल है, अभी तो मेटल्स में एग्जांपल पढ़ा ना हमने। अब इसको फर्स्ट लाइन को छोड़ के जो सेकंड पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा मार्क किया जाएगा, बिकॉज इट इज अ BQ। पढ़े, व्हेन मेटल रिएक्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव, ये लिखवाया मैंने भी। नाउ अगर मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव, इट विल रैपिडली रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, हेंस इट विल बी रिएक्टिव। जिसको इसमें से तीनों में सबसे इजी किसका लूज करना, 1 का, तो सबसे इजीली रिएक्ट होगा, तो हाईली रिएक्टिव बोलते हैं उसको। आगे बढ़ो, ऑन द अदर हैंड इफ अ मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, इट विल रिएक्ट स्लोली। भाई पूरा पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ, मैंने कहा फर्स्ट लाइन छोड़ दे, सेकंड पैराग्राफ, उसमें भी कोई नहीं मिल रहा, कोई 5-6 लाइनें हो तो बता भी दूं मैं, पता नहीं क्या है ना, एक वो था, एक कम नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। It will react slowly with other substances. Such a metal will be
लेस रिएक्टिव, तो ये लेस, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयंस रूल्स इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म सोडियम आयन, जो ये पूरा पढ़ लिया आपने, समझ गए। तो रीजन क्या है, जिसके इजीली लूज कर सकता है वो हाईली रिएक्टिव है, जिसको थोड़े बंदे चाहिए, 3 या 4 बंदे चाहिए, तो वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव सारे हैं, रिएक्ट ये तीनों के तीनों करते हैं, ये भी करते हैं, बस ये रिएक्ट नहीं करता बेचारा, और ये भी रिएक्ट करता है बट ये शेयरिंग करता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो खाली ब्लैक लाइन मार्क करनी है, वो आपको उसमें ही आ गई ना, रिएक्टिविटी सीरीज में आ गई, कौन से मोर रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है। अब मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव, वो भी खाली ब्लैक लाइन मार्क कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, पिछले पेज पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिया है, उसमें हाइड्रोजन एक पार्टीशन कर रहा है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो ऊपर, उससे कम होंगे वो, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, वो क्यों आ रहा है इसके अंदर, कुछ और करते ना पैरामीटर, हाइड्रोजन ही क्यों, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये भी सबसे रिएक्ट करेंगे, ये भी सबसे रिएक्ट करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ही अलग है, नहीं, हाइड्रोजन शेयर नहीं करता। हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, उसकी एटॉमिक नंबर क्या है 1, वो लूज भी कर जाता है, वो गेन भी कर जाता है, वो शेयर भी कर जाता है, एक रीजन तो ये है। सेकंड रीजन, पर यहाँ पे ये रीजन सुटेबल नहीं है, रीजन तेरा ठीक है, पर इस आंसर में अगर तो ये लिखेगा मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बीइंग अ नॉन मेटल, उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में क्यों रखा गया है, पढ़े। देखो हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता, तो जब मैं किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करूंगा तो कौन सी गैस निकलती है, मेटल्स प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो जो मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं, किसको, हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, तो उसको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया। जो मेटल्स एसिड में डालने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, जैसे कॉपर को अगर मैं उसमें डाल दूं, किसमें, एसिड में, नो रिएक्शन, गोल्ड को डाल दो नो रिएक्शन, सिल्वर को डाल दो नो रिएक्शन, NH3 एसिड थोड़ी है, मैं तो एसिड की बात कर रहा हूं। तो एसिड में डालने से वो कौन सी गैस रिएक्ट इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन। तो जोन से मेटल उसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं और कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, उसको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया। और जोन से मेटल एसिड से रिएक्ट होते ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते ही नहीं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते ही नहीं, उनको कहां रखा गया है, नीचे। तो हाइड्रोजन एसिड से आया है, ना कि वैसे कहीं से भी आ गया, ठीक है। मार्क कराऊं, ये BQ है, सेकंड पैराग्राफ है आपका BQ, वहां से मार्क करना है, इफ अ मेटल इज अबव, मिल गया भाई, ये है पैराग्राफ, इफ अ मेटल इज अबव, ये है, हाँ जी ये पूरा है, वी शुड से पहले पहले पढ़े। इफ अ मेटल इज अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज देन इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और एसिड, पढ़ो साथ साथ भैया, दैट इज इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड टू प्रोड्यूस। ऑन द अदर, अगर मेटल बिलो हाइड्रोजन से, इट विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ऊपर के मेटल वाटर और एसिड से रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए H इंपॉर्टेंट बन गया उनके लिए, क्लियर है, यही आंसर लिखोगे। हाँ, और अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है तो 1 मार्क तो आपका ये है, गुड, 1 मार्क तो आपका ये आंसर होगा, ये आंसर, ये 5 लाइनें 6 लाइनें 1 मार्क मिलेगा आपको इसका, तो ये मैं इतना बड़ा लिख के आया हूं मैं। और अगर ये 2 मार्क में आ गया फिर आप क्या करोगे, पहले बाल्टी में देखो पाइप डली है, हाँ रख, मैंने वही रख दिया, मेरे पॉकेट में है नहीं बाई चांस, अलमीरा में रखे हैं आपके, मैंने क्या, हाँ कोई एक मेटल एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का या जिंक का विद H2SO4 या HCl से कर दो, HNO3 तो नहीं होगा ना, वो तो मैग्नीशियम और खाली मैग्नीज होता है, वो कर सकते हो अगर मैग्नीशियम मैग्नीज का रिएक्शन रखते हो, तो आपके एसिड बेस में है ना रिएक्शन, तो वो वाला रिएक्शन उठा लो, वो पे दो, H2SO4 प्लस जिंक बिकम्स ZnSO4 प्लस H2 गैस, है कि नहीं, याद है कि भूल गए हो। H2SO4 कौन सा, डाइल्यूट की कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, ये एसिड होता है, प्लस कौन सा मेटल लेने, Z ले लूं, तो ये मेटल हो गया, क्या बनेगा, प्लस H2 गैस, तो Zn ने इसका SO4 चुरा लिया,
मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो ये H2 से ऊपर रहेगा क्योंकि ये उससे पावरफुल है। तो H एक पैरामीटर बन जाएगा कि हम रिएक्टिव मेटल्स जो ऊपर है और अनरिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से वो नीचे रहेंगे। ठीक है, पूछो। ये जो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड लेगा तो वैसे ही पटाखे भूल जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो तो। और लैब में कभी कॉन्सेंट्रेट से यूज है, कॉन्सेंट्रेट हमेशा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। आपका रिएक्शन डाइल्यूट होगा, ठीक है ना। अब बी क्यों लिखा है इसको? फोर्थ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट। तो ये हम पढ़ चुके हैं, अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल। तो कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन की बात अगर आती है तो आप क्या करोगे? मान लो एक मेटल सॉल्ट लेते हैं CuSO4, नहीं मैं लेता हूं ZnSO4 लेता हूं। ये एक सॉल्ट है मेटल का, इट इज अ मेटालिक सॉल्ट, प्लस मैं लिख रहा हूं Cu। बताओ क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि हम इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते, अकेले वाला को। रिएक्टिविटी सीरीज में चेक कर लो, Cu Zn से क्या है, ऊपर के नीचे? नीचे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैं उल्टा लिख दूं CuSO4 प्लस Zn, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu, जो कि Zn इज मोर पावरफुल देन Cu। तो बेसिकली मेटालिक सॉल्ट से कोई भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बट कंडीशन क्या है? अकेला वाला भाई जो है वो इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा ऊपर होना चाहिए। ऊपर होगा तो इसका पीछे वाला जो उठा लेगा। हाँ बेटा क्या? बेटा Cu Zn से नीचे है मेन, तो इतनी देर से क्या बकवास कर रहा हूँ? हाईली एक्टिव मेटल चेक कर ले, Cu Zn से नीचे के ऊपर है, तो फिर नीचे वाला कैसे डिस्प्लेस करेगा? यही तो सिखा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, यही सेकंड चैप्टर में, यही थर्ड में ही, फिर भी सवाल। अभी मैंने क्या बोला? अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव मेटल। ये हाई है कि लो है Zn से? देख आज ठीक है, नींद पूरी हो गई है, गोली खाई है नशे वाली? नहीं खाई ना? फिर ये लो है ना, तो एक्शन क्या है? नो रिएक्शन। बट ये क्या है? तभी दोनों को इकट्ठे लिखा है। समझ आया कि दोबारा समझाऊं? सवाल तूने ऐसा पूछ लिया मैं हैरान हो गया हूं। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी मेटेलिक सॉल्ट का और मेटल का आता है, मेटेलिक सॉल्ट एंड मेटल, तो आपको दिमाग में क्या लेके आनी है? पहले तो पहले पता करना है कि अभी मैं सैंपल क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो आपको बताना है कि वो रिएक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबकी बारी आएगी करके। ये मार्क कर लो, खाली ब्लैक लाइंस मार्क कर लो, इक्वेशन मार्क कर लो। हाँ जी, और इक्वेशंस। क्या ये रिएक्ट होगा? गोल्ड नीचे, गोल्ड है, गोल्ड नीचे है, क्या ये रिएक्ट होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? FeSO4 नहीं होता भाई, Fe2SO, FeSO4 लिखा हुआ। चलो कोई बात नहीं, समझ गए हो? तो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल, सेकंड एग्जांपल ये लिखा हुआ है। अब थर्ड भी क्या लिखा है? AgNO3 दिख रहा है, AgNO3। फिर साथ में क्या है? कॉपर। कॉपर सिल्वर से ऊपर है कि नीचे है? चेक करो सीरीज में, ऊपर है, तो AgNO3 से Ag को अलग कर सकता है, तो CuNO3 होल ट्वाइस आ गया। वहां पे AgNO3 है, यहाँ पे CuNO3 होल ट्वाइस क्यों है? वैलेंसी, Cu की वैलेंसी 2 होती है, दैट्स व्हाई। तीनों मार्क कर लिए। सैंपल प्रॉब्लम्स होमवर्क में करके आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे NCERT वाले हैं और ये एग्जाम में आते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 4 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक तो खास कर, और 5 को, 6 को भी। देखो 5 में एक टेबल बना हुआ है, दिख रहा है? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब वो उसका रिएक्शन जिंक से करेगा, मैग्नीशियम से करेगा, कॉपर से। किसमें रिएक्शन होगा, किसमें रिएक्शन नहीं होगा, आपको आंसर लिखना। राइट साइड आंसर लिखा ऊपर, तो इसमें किस डैश बनी है मतलब नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब हाई रिएक्टिव होता होगा वरना नहीं होगा। सिमिलरली सैंपल प्रॉब्लम 6 है, उसमें आप चेक करो, क्वेश्चन में ABCD दिख रहा है, हमें मेटल का नाम नहीं पता, तो हम हाई रिएक्टिव है कि लो चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट ए का आयरन सल्फेट से रिएक्शन आ रहा है, नो, मतलब ए आयरन से क्या है? नीचे। तो मैं अगर बनाना शुरू करूं आयरन, ये रहा, ए का है इसके,
नीचे। अब ए का रिएक्शन कॉपर से क्या है, डिस्प्लेस, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब वो कॉपर से क्या है, ऊपर। ऐसे समझ आया? आयरन से नीचे, अब कॉपर से क्या है, ऊपर। जिंक सल्फेट सिलोनेटेड अभी दिया नहीं है। आगे बी का डिस्प्लेसमेंट किससे हो रहा है, आयरन से, मतलब बी का होगा आयरन से ऊपर। समझ आई बात? आगे आपको फिल इन द ब्लैंक पूरे करने, लेकिन जिंक से क्या है, वो नो रिएक्शन। ऐसा कौन सा मेटल है जो आयरन से ऊपर है लेकिन जिंक से नीचे है? चेक करो सीरीज। बेटा आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है पर जिंक को नहीं कर पा रहा, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो आयरन से ऊपर है जिंक से नीचे है? ऐसा कोई है? नहीं है? चलो देखते हैं। सी क्या कर रहा है, सी किसी से रिएक्ट नहीं हो रहा, ना आयरन से, ना कॉपर से, ना जिंक से, बट किससे हो रहा है? तो मतलब ये आयरन कॉपर जिंक से नीचे है पर सिल्वर से क्या है? ऐसा कौन सा है? कॉपर भी हो सकता है, मरकरी हो सकता है। ज्यादातर हम कौन सा लेके चल रहे हैं? कॉपर लेके चल रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, वन फर्स्ट पार्ट, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, ए बी सी की डी? बी है, अभी तक बी हमारा ऊपर आ रहा है। देख जो सी है वो किससे रिएक्ट नहीं हो रहा, बहुत नीचे आ रहा है वो, और डी तो किससे रिएक्ट हो रहा है, डी उसके भी नीचे आ रहा होगा। अब सबसे ऊपर कौन सा आया मेरे साथ? बी आया। What would you observe when B is added to solution of copper sulfate? कॉपर सल्फेट में अगर B को डाल दूं तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि भाई B ऊपर आ गया, दिख रहा है B ऊपर है ना, तो कॉपर को डिस्प्लेस। तो जहां पे कॉपर सल्फेट लिखा है ना B के सामने, वहां खाली जगह है, वहां हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अरेंज मेटल ABCD इन ऑर्डर, तो हमने पहले ही कर लिया BACD, तो हमने ये बाद में आंसर देखा, लेकिन पहले हल्का हल्का पढ़ के टेबल पढ़ना आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बोर्ड्स में? हाँ जी आते हैं। आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर, गाइड ऐप, और जो मैं बाद में सैंपल पेपर्स कराऊंगा, जो आपकी जैन फेब में रिवीजन होगी, उसमें यही सब होगा। अभी तो आपने लाइफ रिजल्ट्स के क्वेश्चन देखे, इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछूंगा लाइफ रिजल्ट्स के, आप बोलोगे सर ये तो बायोलॉजी, यहाँ पे केमिस्ट्री कैसे आ गई? और वो बोर्ड्स में आते हैं। तो ये सारे के सारे सैंपल आप कहाँ डालोगे? आप होमवर्क में। और ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत आना, मतलब करके आना, मैं पूछूंगा अगली बार। अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? देखो ना, अगर कभी भूल जाओ ना वैलेंसी, थोड़े से रिएक्शन याद कर लो। HCl आता है क्लोरीन, NaCl आता है क्लोरीन, Na की वैलेंसी तो याद रहती है 1, तो क्लोरीन की क्या होगी? जो NaCl है तो 1। समझ आया? NaCl HCl में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा ना? अगर Na की 1 है तो क्लोरीन की क्या होगी? 1 है। कभी भूल जाओ ना, थोड़े से केमिकल्स के फॉर्मूले तो याद होंगे, उससे बना दिया करो। MgCl2 होता है, MgCl कभी नहीं होता। मेरे को तो नहीं होती है, अलग से बताऊं? ऐसे कैसे? रीजन? मैंगनीज का सिंबल क्या है? Mn, उसका एटॉमिक नंबर 25 है। हाँ, ये बीच वाले थोड़े चेंज करते रहते हैं। कौन सी? पीरियोडिक टेबल सिखाऊंगा मैं, याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने की जरूरत है। चैप्टर कट गया बेटा, पीरियोडिक टेबल पूरा नहीं कराऊंगा मैं आपको, सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने पीसीएम नहीं उनको तो आगे काम आना है, थोड़ा बहुत सीख लो। प्लस पीरियोडिक टेबल को पढ़ लोगे ना, थोड़ी वैलेंसी याद हो जाएंगी आपको, उसको 5-6 बार देखोगे ना, स्क्रीनशॉट हो जाएगा माइंड में, तो वैलेंसी याद करनी आसान हो जाती है उससे। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाई थी, बच्चों का फायदा हुआ था। एक दिन पढ़ाऊंगा खाली पीरियोडिक, 15 आधे घंटे के लिए, आधे घंटे का काम है, कुछ खास नहीं है उसमें, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना, सिर्फ आपका जो मॉडर्न जो अभी यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल वो पढ़ाऊंगा। अब क्लोरीन तो एक नॉन मेटल है, तो क्लोरीन से कोई भी मेटल रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड। मेटल। अगर मैं Na को रिएक्ट करता हूं तो क्या बनेगा? Na, क्योंकि वैलेंसी 1 है। अगर मैं Mg को रिएक्ट करता हूं तो क्या बनेगा? अगर मैं एल्यूमिनियम को रिएक्ट करता हूं तो क्या बनेगा? AlCl। ठीक है ना? तो कोई भी मेटल क्लोरीन से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। हंस रहे कह रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, हंसने वाली बात तो हुई भी नहीं। क्या बोल दिया मैंने ऐसा? शेयर द जोक। चलो ठीक है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दियो। तो ये 5-6 एग्जांपल दिए, सारे क्लोराइड बन रहे हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन,
तो जब क्लोरीन से रिएक्ट हो गया क्या बने, क्लोराइड, तो हाइड्रोजन से क्या बनेंगे, हाइड्राइड। लेकिन हाइड्राइड के लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, अगर मैं NaH, वैलेंसी क्या दोनों की 1, क्या बन जाएगा। अब इसमें ठीक है, अकॉर्डिंगली आप बना लोगे, तो आपको कुछ याद नहीं करना, वैलेंसी याद करनी है बेसिकली। तो क्या बनेगा, हाइड्राइड। ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। तो ये सब बेकार बातें हैं। अब शुरू करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा वो ब्लैक ब्लैक लाइनें हैं, उसमें क्या ही मार्क करोगे, वो तो वैसे ही आ जाएगा। आपको वैसे ही पूछ लूं मैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। क्लोरीन से रिएक्ट क्लोराइड, ठीक है। आयोडीन से रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, आयोडाइड। ब्रोमीन से रिएक्ट करो क्या बनेगा। तो ये तो बच्चों वाली बात है, इसमें क्या ही पढ़ना है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो मेटल रिएक्ट करे या नॉन मेटल रिएक्ट करे, बनेगा क्या, ऑक्साइड। लेकिन किस पे, वैलेंसी पे डिपेंड करते। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, डाई, मतलब वो जो O2 है ना, O2, तो O2 हो जाएगा। O2 मतलब अलग नहीं, CO2 का O2, ये वाला डाइऑक्साइड। अगर ऐसा हो तो लाइफ प्रोसेस में कराया था मैंने, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बड़ी दोस्ताना याराना है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो जब हीमोग्लोबिन की को कौन पसंद है, ऑक्सीजन। लेकिन जब ये मिल जाता है तो उसको क्या करता है, भाग बेटा मेरा तो पक्का दोस्त आ गया अब, ठीक है ना। शादी, तेरी शादी चल रही है मन में तेरे, और क्या क्या चल रहा है, शादी के बाद का भी चल रहा सब कुछ, पूरा शादी के बाद पूरा जिंदगी भर। हाँ अभी तो छोटा है भाई, हाँ दोस्ती आ रही तक ठीक रख, ठीक है। बाल विवाह, हाँ 21 साल होगी लड़कों की उम्र, पता तेरे को, लड़कियों की 18 ही रहेगी। क्यों हुई है पता तेरे को, इसीलिए बचपन से शादी होने चलनी शुरू हो जाती है। ओके लेट करो इनकी उम्र, ज्यादा इनको दिक्कत हो रही है। चलो, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये न्यूट्रल क्यों है बताया जाएगा अभी आपको। एसिडिक मैंने बताया था, मेटल जब रिएक्ट करता है कौन सी ऑक्साइड बनती है, बेसिक ऑक्साइड। मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे कौन सी ऑक्साइड बनेगी, लेकिन नॉन मेटल कौन सी बनाएंगे, एसिडिक या कभी कभी न्यूट्रल। एक दो मेटल्स बताओ जो एसिडिक भी नहीं बनाते, बेसिक भी नहीं बनाते। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। वो कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अरे ये पक्का क्वेश्चन बोर्ड्स में आना, क्यों भूल जाते हो इसको, 100% श्योर क्वेश्चन है, 100% आना ही आना है। फिर इसके क्वेश्चंस भी याद करने, वो एम्फोटेरिक का जो पूरा पेज है ना, वो 1.5 पेज रट के आना ही आना है वो। कार्बन को देखो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट किया, कौन सी एसिड बन गया, H2CO3। तो ये शो कर रहा है कि वो जो CO2 थी वो एक एसिडिक गैस, क्योंकि जब उसको पानी मिलाया तो क्या बन गया, एक एसिड बन गया। सल्फर को जब ऑक्सीजन में डालते तो कौन सी गैस बनी, ये सब ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें हैं, ग्रीन हाउस वाली। तो इसको जब मैंने H2 में डाला तो क्या बन गया, H2 एसिड। तो एसिड बन रहा है ना इन गैसेस से, एक सेकंड, इन गैसेस से क्या बन रहा है, एसिड की बेस। तो ये एसिडिक गैस है। हाँ वंश, जो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे ओजोन बनती है ना, O+O2 बनता है, और ऑक्सीजन आ जाएगी तो O3 बनता है, उस अकॉर्डिंग। अब है होता है, मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी ज्यादा हो रिएक्ट करने की तो। हाँ यही तो पंगा केमिस्ट्री में, क्या यही तो पंगा है। सल्फर होता है बट खाने पीने के लिए नहीं होता, पटाखों के अंदर यूज होता है, क्रैकर्स के अंदर एक्सप्लोजन के यूज होता है, कैंडल यूज होता है? क्या बैन हो गया? तो मैंने कब बोला कि बैन हो, मैंने इससे पूछा कहाँ यूज होता है, मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज होता है। सवाल क्या, जवाब क्या है, हद होगी। मांझे के अंदर यूज होता है सल्फर। सल्फर एक हार्ड होता है ना, वो काटता है, तो मांझे के अंदर यूज करते हैं। मैं तो बता रहा हूँ कहाँ यूज होता है। चलो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, बिना पढ़े सोच के बताओ। लकड़ी को पानी में डालोगे तो क्या होगा, गीली होगी। वाह, गुड आंसर। एग्जाम में यही लिख के आना, मैम के फेस पे स्माइल और आपके सारे मार्क्स कट। कोई प्लास्टिक हो, रबड़ हो, ऑक्सीजन हो, पानी से रिएक्ट होता है?
तो आंसर क्या है? नो रिएक्शन। रिएक्शन नॉन डाइल्यूट एसिड, एसिड के अंदर नॉन मेटल डाल दो तो रिएक्शन होता है? नहीं होगा भाई। नॉन मेटल डालने से क्या रिएक्ट होगा बताइए? तो कुछ नहीं होगा भाई। एसिड का काम किया है मैंने। एसिड को स्टोर किस में करते हैं? प्लास्टिक की कैन्स और ड्रम्स में। फिर एसिड को जब हम पलटते हैं तो रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं, हमारे हाथ को कुछ नहीं होता। समझ रहा है? हाँ, अगर बहुत पतला थिन ग्लव्स है जो यूज करते हैं खाने पीने वाले, जो रेस्टोरेंट वाले, वो तो फटेगा। ऑब्वियस बात है ना, थोड़ा थिक होगा तो यूज फटेगा नहीं। रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक नॉन मेटल विद सॉल्ट, तो कोई भी वही आएगा। फिर कौन सा रिएक्शन आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, तो कौन सी गैस बनेगी? क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कोई भी क्लोराइड बन सकती है। रिएक्शन नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, तो क्या बनेगी? नहीं, इसमें H पहले आएगा या बाद में डिपेंड करता है, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करके। हम 6 पे है। क्या हुआ? कोवेलेंस बताएंगे बेटा, पूरा सिलेबस है हमारा इस चैप्टर में ही है, इन डिटेल बताएंगे, पूरा रटवा के छोड़ेंगे। एक्शल्स है बेटा, रॉटन एग्स है ना, उसका लिखा तो है। अब ये जो आपका रिएक्शन है नॉन मेटल हाइड्रोजन, जो पहला है ना सल्फर, जब हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्ट हो गई? सल्फर से, क्या बनेगा? इसको एक तो BQ मार्क करो। पूछा जाएगा अ नॉन मेटल, उसकी कोई प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दी होगी, that will it occurs a place, it occupies a place between reactivity series being a non metal, या कुछ भी, और इट इज एक्सप्लोसिव मेटल, नॉन मेटल, कुछ भी बताएंगे। लेकिन जो ये बनी इस गैस का, एक तो ये पॉइजनस है, क्या है? और इसकी जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, इट हैज अ स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, सड़े हुए खराब अंडे। अंडे को बॉईल कर दे, फिर रख दे, चेक कर लियो, ठीक है? मैंने कभी चेक नहीं किया, मैं खाता नहीं, इसलिए मेरे घर में आते नहीं है। तू चेक करके बता दियो मेरे को। अब उसमें बोला तो होते ही होंगे रॉटन एग, तो रॉटन तो हर चीज होती है भाई। रैंसिडिटी पड़ी नहीं तुमने? अगर बॉईल करने के बाद उसको गर्म हो जाएंगे तो रैंसिडिटी तो होगी ना। फ्रेश एग थोड़ी, क्या पता ना सड़ते हो, फ्रेश एग भी सड़ जाते हैं भाई, धूप में रखो, हाँ, फिर सड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो ये रॉटन एग वाला क्वेश्चन ना अलग से आता है। रॉटन एग की स्मेल, पॉइजनस गैस, तो कौन सी गैस होगी वो? हाइड्रोजन सल्फर। तो इस रिएक्शन को BQ मार्क कर लो, ये बोर्ड में बहुत आता है, पहले मार्क कर और लिख, मेरी बुक है वो तो। हाँ, डाउट है, ये रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला था। हां सॉरी, तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग टू वैलेंसी तो चेक करेगा 3 to 1, 3 to 1 से चेक कर ले। 1 वाली मोस्ट रिएक्टिव, 2 वाली कम, 3 वाली कम। मतलब याद करना पड़ेगा, हल्का ज्यादा या मेटल्स ही आते हैं, तो आते भी नहीं है। नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा ये आता है, ये पता नहीं क्यों फेवरेट है उनका, ये बच्चे छोड़ जाते हैं। तो BQ लिखा सबने, आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ था, अब लिख लिया। उसको मैंने कहा था, मानती नहीं ना बात। बेटा मेटल नॉन मेटल खत्म हो गया आज, खाली मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तेरा जहां तक आ रहा है वो हो गया। अब इसके आगे हम बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, वो इंटरेस्टिंग है। KLM शेल वाले, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड। आपने बचपन से देखा सर, इसका वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, तो ऐसे होती है। तो रियल लाइफ में होता क्या है वो सीखेंगे। ये तो खाली रफ वर्क है ना, रियल लाइफ में क्या होता है वो सीखेंगे। और उसका डायग्राम भी आएगा, डॉट स्ट्रक्चर, तो वो बनाने को आएगा। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को इंपॉर्टेंट करके मार्क करो, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला भी, केमिकल प्रॉपर्टी वाला भी। यस सर। तो अभी हमने हमारी चौथी क्लास तो है आज, 4 क्लास में चैप्टर खत्म नहीं होते साइंस में, 4 और 8 क्लास का, 8 क्लास तो एक महीने में 8 क्लास तो लगती है। अगला कार्बन कंपाउंड्स भी 8 क्लास का चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर है, सारे बड़े बचे हैं। उसमें कौन सा बचा? रिप्रोडक्शन, वो भी 6, 7, 8 क्लास लग जाएंगी उसकी। हेरिडिटी कम का है, और एनवायरनमेंट तो 2-3 क्लास का ही है। तो बेसिकली आपका कार्बन कंपाउंड्स बड़ा चैप्टर बच गया है। फिजिक्स में क्या बचा है? मैग्नेटिज्म 6 क्लास का, इलेक्ट्रिसिटी 8 क्लास लग जाएंगी, उसमें भी वो न्यूमेरिकल है ना। अगला कौन सा के बारे में बताओ?
फिजिक्स कराते हैं? नहीं, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं बच्चे मेरे को। 2 चैप्टर हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाले हाथ खड़ा करो। वो तो वैसे, अच्छा आर एनवायरमेंट वाले हाथ खड़ा करो। चलो आर एनवायरमेंट, अरे 2 दिन में खत्म हो जाएगा ना, काफी बच्चों का आ रहा है, 2 दिन में करा के फिर आगे बढ़ते हैं। आर एनवायरमेंट के बाद फिर हाथ खड़ा करवा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी किस किस का आ रहा है मिड टर्म में? 5। और रिप्रोडक्शन किस किस का आ रहा है मिड टर्म में? क्योंकि मैं कराया नहीं है। किस अकेले तेरे का? 2 बच्चों का आ रहा है बस। देखो इलेक्ट्रिसिटी वालों को तो फिर बेनिफिट है कि मेरी वीडियोस पूरी तैयार है, A to Z सारी तैयार है, तो अगर करना चाहो तो वहां से भी सकते हो, वरना मैं तो कराऊंगा, एक दिन तो कराऊंगा ही। देखो रिप्रो वाले का बड़ा शोर था, रिप्रो का। अब तो खाली एक बच्चा कह रहा है मेरे को, और एक तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कराएंगे पहले। रिप्रो वालों को मैं सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास देके करा दूंगा, ठीक है ना। ए सेक्सुअल तक आ रहा है, तेरा कितना आ रहा है? कब पेपर है? मिड सितंबर में। चलो अभी देखते हैं। नहीं आरुष की भी होती। होमवर्क लिखो, सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेके 5 तक। आपका कितना होमवर्क हो गया? 6 सैंपल होने पहले, 5 और। बेटा करके आना ईमानदारी से। बेटा अभी तो सैंपल वेरी शॉर्ट तो आए भी नहीं अभी। कहाँ है वेरी शॉर्ट? अभी तो आने हैं। यूजेस ऑफ मेटल सारे के सारे मार्क करो। ये लर्न नहीं करने, क्या करने हैं? सिर्फ रीड। क्या करने हैं? रीड। आते वाते है नहीं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल भी क्या करने? सिर्फ और सिर्फ रीड। और आपका होमवर्क है जी ऑरेंज क्वेश्चन। अब अगली बार ना मैं ऑरेंज में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगा बारी बारी से। तेरे को बोलूंगा तो 5वां बता, तो 10वां बता, तो 8वां, तो 11वां, फिर देखते कौन होमवर्क करके आया। और इसके हाँ तो वही तो ये तो जानना है मैंने। और आंसर कहाँ लिखने हैं इसमें? कहाँ पे लिखने हैं? बुक में। आरुष तेरी बुक ले ली जाएगी। वेरी गुड। अब तू करके आओ, क्योंकि ये चैप्टर का होमवर्क इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं। ये वाले जो ऑरेंज क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे, अ मेटल X डिस्प्लेसेस मेटल Y व्हेन रिएक्टेड विद P फॉर्म्स अ गैस Q। अब बताओ, ना P पता, ना Q, ना X, ना Y। कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा उसके बारे में, तो उसके लिए होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे से हेल्प लेके करने हैं, पीछे मतलब यहाँ पे, ठीक है। और आंसर यहाँ दिए हैं, थोड़े बहुत दिए भी हुए। गूगल की हेल्प ले सकते हो, लेकिन गूगल की हेल्प तो लोगे आंसर ना आता हो। ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा गूगल किया, गूगल आंसर लिख के नहीं लाने, समझ के लाने। क्योंकि मैं जो पूछूंगा ना क्वेश्चंस, मैं पूछूंगा कि इसका मतलब बता क्या है। गूगल, हाँ तो अभी हाथ के गूगल करेगा तो बुक खरीदेगा नहीं अभी। सिर्फ होमवर्क में वेरी शॉर्ट वाले ऑरेंज वाले हैं, उनके आंसर साथ में लिख के आने। हाँ तो वेरी शॉर्ट वाले हो गए, साथ में लिख के आने हैं। आगे बढ़ो। देखो जी, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं। जल्दी बताओ। जिनकी वैलेंसी 1 2 3 वो क्या होंगे, और 5 6 7 वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले कौन होंगे? तो वो रिएक्ट कैसे होते हैं? वो लूज करके, और वो तो यही सब लिखी है बकवास, खाली मार्क करनी है, आती वाती है नहीं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट एंड विद नॉन मेटल्स। हाँ, अब आपका 2 मुद्दा है। ये लूज कर रहे हैं, किसके पास जा रहा है? वो ये जो 1 2 3 लूज कर रहे हो, जा कहाँ रहा है? वो इधर जा रहा है। और ये जो गेन कर रहे हैं, वो इसी से गेन कर रहे हैं। तो बेसिकली लूजिंग कहां से हो रही है? मेटल से। एंड गेनिंग कौन कर रहा है? तो जब कोई मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है, तो आयन यहां से उठ के कहां जाता है? आयन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कहां से कहां जाता है? ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। ये क्या बन गया? आयन। मतलब केटायन एंड एनायन, आयोनिक बॉन्ड। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। लेकिन जब कोई 2 नॉन मेटल
रिएक्ट करता है नॉन मेटल से। ये भी गेन वाला भाई, ये भी गेन वाला भाई, इनको लूज कौन करेगा? कोई भी नहीं ना। ये दोनों क्या करते हैं आपस में? शेयर करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? तो ये क्या बन जाते हैं? कोवैलेंट। मेटल मेटल से रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। नॉन मेटल में गैसेस होती है ना, इसलिए लिक्विड होता रिएक्ट कर जाता है। तो जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सारे नींद में हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आना है। इसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा अभी मैं। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, आएगा ही आएगा। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इसका डिफरेंस भी आएगा। और जो आपको मैंने बोला एक्स वाई जेड के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड ही पहचानने में हेल्प करेंगे। तो अगर ये समझ नहीं आया ना, तो केमिस्ट्री का चैप्टर मत छोड़ना, केमिस्ट्री छोड़ देना। पीसीएम तो सोचना ही मत। सर 4 वाला जो है वो 4 वाला यहीं पे आएगा। वो नॉन मेटल की वो नहीं, दो नॉन मेटल ये भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो शेयरिंग करेंगे आपस में। पढ़ाएंगे ना, डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता मैं करो। कह रहा हूं है तो वो नॉन मेटल है ना। बस नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनता है? इसमें शेयरिंग होती है ना, गेनिंग ना। तो क्या दो प्रॉपर्टी होगी? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। इसमें शेयरिंग होती है, इसमें लूजिंग एंड, इसमें आयंस बनते हैं, इसमें आयंस नहीं बनते हैं। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? सर अगर एक के पास 3 है, एक के पास 2 है। बेटा मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी डिटेल में कराऊंगा सारे, मना थोड़ी कर रहा हूं। अभी तो एग्जांपल सोचिए, सारे एग्जांपल लिख के कराऊंगा। पहले दिमाग में क्यों बना रहा बातें, ठीक है। अब जो मेटल, ये फर्स्ट लाइन मार्क कर ली ब्लैक वाली, कोवैलेंट आयनिक वाली, और कुछ मार्क नहीं करना। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। इनके बाद 8वां वाला जो आता है वो रिएक्ट, इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम? नोबल गैस, इनर्ट गैस, ऑक्टेट या अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। ये किससे रिएक्ट? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? ऑलरेडी फुल। मान लो के शेल अगर खाली है, उसमें कितने होंगे? 2। फुल होगी ना, के में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो खाली के वाला कौन सा बंदा है, नाम बताओ? हीलियम। लिखा है, फोटो देखो, हीलियम। एटॉमिक नंबर क्या है? 2। उसकी के शेल फुल ऑक्यूपाइड है कि नहीं? सेकंड कौन सा है? नियॉन, 2,8। फिर 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8। समझ रहे हो? सबकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं? इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ना ये भाई साहब लूज करते हैं, ना ये भाई साहब गेन करते हैं। ये टेबल को मार्क कर लो। अरे शेल वाला में भूल गया कॉन्फ़िगरेशन। क्या? कॉन्फ़िगरेशन भूल गया। हाँ तो क्या हो गया? खाली 2 इंपॉर्टेंट है, नियॉन और वो हीलियम। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन भूल गया कैसे था? मैंने तो 2 8 निकाल दिया। आपका 2, 8, 8 से चलेगा अभी। 2 8 अब वो भी अभी सिलेबस में नहीं है, इस साल नहीं, अगले साल आएगा। करना ही नहीं। जब आएगा कोई याद करने को आएगा, ऐसा है नहीं। अब इसी पेज की लास्ट लाइन है द यूजुअल। मिला वर्ड द यूजुअल यहाँ पे? तेरा ध्यान नहीं है, चला तो बता रहा हूँ। द यूजुअल। तूने तो अचीव करा कुछ आज। द यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ अ नोबल गैस इज 8। यूजुअल भाई यहाँ बोला भी है, फिर पढ़ेगा नहीं साथ साथ। यूजुअल इज 8 only in case of one noble gas, that is helium, the number of outer most shell is 2। फिर अगला पैराग्राफ है नोबल गैस आर अनरिएक्टिव। मिला? अगले पैराग्राफ बी क्यू बोर्ड लाइन नहीं है, वो मिल गई। इट शुड नोटेड दैट, दैट के बाद से मार्क करना है। मिल गई सबको? तू बुक में देखेगा तो मिलेगी ना। एक बात सुन, मैं बोल रहा हूँ मिल गई, सब बुक में ढूंढ रहे हैं, ये मेरे को देख रहा है, मेरे से क्या है? तो बुक में देखना, ठीक है ना? सब कुछ बुक में, जब मैं कह रहा हूं ढूंढो तो बुक में ढूंढेगा, मेरी शक्ल में ढूंढेगा। इट शुड बी नोटेड दैट। मिला? दैट के बाद से मार्क करेंगे। सबको मिलेगा? कोई रह गया है? नहीं मिला? चलो, नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव बिकॉज, अब ये रीजन आ गया कि अनरिएक्टिव क्यों है। दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट विद 8 और 2 इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इन अदर वर्ड से लेके अगली 2 लाइनों को मार्क करो, लास्ट में आ रहा है टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ नोबल गैस एटम। मिल गया? ड्यू टू से पहले, ड्यू टू से पहले पहले मार्क कर लो। बेटा जब मार्क करना शुरू कर, बेटा ये तो मैंने मार्क भी नहीं कराया। ये पहले का होगा सर। बेटा ड्यू टू ये रहा ना। बेटा जब रीड करना होता है तू कैसे करता है? ये रहा, ऐसे करता है, आराम से रीड कर, मिलेगा। सबको मिलता है, तेरे को क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्या करता है तू?
कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बोर्ड लाइन मार्क कर लो सारी की सारी, ये पढ़ा चुका हूं मैं सारा। जो रिएक्ट नहीं करते वो इनर्ट होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं वो आयनिक और कोवलेंट होंगे। नीचे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहले में बाय लूजिंग वन और मोर एटम, बाय गेनिंग वन और मोर एटम, फिर बाय शेयरिंग। आपने क्या करना है, जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट दिख गया, फर्स्ट सेकंड पॉइंट के ऐसे डाल दो और लिख दो आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट और सेकंड में ऐसे करके ना लिख दो आयनिक बॉन्ड, लिखो सब लोग। और खाली थर्ड वाले में लिख दो कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट सेकंड में लिख दो आयनिक इकट्ठा करके ब्रैकेट बना के, और थर्ड वाले में कोवलेंट, क्योंकि वो शेयरिंग करने वाले हैं। चलो जी, आपकी छुट्टी। अगली बार आपको डॉट स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा। 4 इस बुक में कम से कम 10-15 डॉट स्ट्रक्चर है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 4 रट के जाएंगे, क्योंकि वही आते हैं एग्जाम में। अगर तुमने अपना दिमाग लगाया, सारे याद करने, सारे याद कर लो, याद नहीं करना, सीखना है। और आरुष, डॉट स्ट्रक्चर में अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो सिखाया जाएगा वही याद करना पड़ेगा। सेकंड, डॉट स्ट्रक्चर नहीं याद करते, उनका मेथड याद करते हैं। उसकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है तो मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन मैं मोस्ट 4 जो रिपीट होते हैं, कौन से हैं, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 4 तो आपको बाय हुक और क्रुक, बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा मैं कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी कॉपीज में, आप बना के दिखाना मेरे को, वो अनइम्पॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है, पर ये 4 आते ही आते हैं। और डॉट स्ट्रक्चर मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर जैसे आज के मूड से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएंगे। आज सारे सो रहे हो तुम, पता नहीं क्यों। आज जो 10th क्लास में मजा साइंस पढ़ने का आता ना, आज नहीं आ रहा। सुबह क्लास रख दी है मैंने, तो मैं तो जब दिसंबर जनवरी में तो 1 बजे का टाइम रखूंगा, 1 से 3, 1 से 2, सवा 2 तक साइंस क्लास होगी, और 2, सवा 2 से 4 बजे तक मैथ्स क्लास होगी। तो तुम लोग के आज आवाजें नहीं आ रही थी, मेरे को मजा ही नहीं आया पढ़ाने का। तुम्हारा बैच में सबसे